अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में रहने वाले पंजाबी सुक्खी चहल, जो पंजाब के मानसा ज़िले के रहने वाले थे, उनका कल आकस्मिक तौर पर देहांत हो गया। हालांकि उनके दोस्तों का कहना है कि वो अपने किसी एक दोस्त के घर खाना खाने गए, वहाँ से आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। वो गिर पड़े और बाद में उनकी मौत हो गई। लेकिन उनके परिवार से जब हमने बातचीत की तो उनकी पत्नी का कहना था कि उनकी मौत जो है वो नेचुरल डेथ है, यानी इसमें कोई किसी तरह का कोई फाउल प्ले नहीं है, कोई किसी तरह का संदेह नहीं है। क्योंकि उनके दोस्त बता रहे हैं कि सुक्खी चहल जिस तरह के सियासी व्यू पॉइंट रखते थे, वो खालिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुखर चेहरा थे और प्रखर बातचीत करते थे, और इस वजह से उनको काफ़ी धमकियां भी मिलती रहती थी। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपने ट्विटर पर भी जिस तरह से यूएस में आने वाले पंजाबी या इलीगल इमिग्रेशन के टॉपिक्स हैं उसको उठाया था। इससे पहले भी कई सालों तक वो भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर पंजाबी कम्युनिटी की क्या कंट्रीब्यूशंस हो सकती है उसके बारे में बातचीत करते थे। हाल ही फिलहाल में वो भारत सरकार के साथ मिलकर इन मुद्दों पर विचार विमर्श भी करते रहे हैं। अगर उनकी पूरे सियासत की बात करें तो हमेशा से वो खालिस्तान के विरोधी या उसके ख़िलाफ़ बातचीत करते हुए नज़र आते थे, और इसी वजह से उनके दोस्तों का कहना है कि उनकी अचानक मौत शायद कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है। क्योंकि 17 अगस्त को खालिस्तान रेफरेंडम नाम का एक इवेंट होने वाला था, और उससे पहले उनकी अचानक मौत को उनके दोस्त बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन जब हमने उनके परिवार से बातचीत करने की कोशिश की तो परिवार के एक सदस्य ने अपनी पहचान ना उजागर करते हुए ये बताने की कोशिश की कि वो परिवार के सामने ही उनका देहांत हुआ, बिल्कुल हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, और उसमें किसी भी तरह का या किसी पर भी उनको किसी गलत काम करने का शक नहीं है या कोई षड्यंत्र नहीं नज़र आता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत और जिस तरह से भारत की एजेंसियां, भारत सरकार खालिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही है, उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि सुक्खी चहल जैसे भारत सरकार के सहयोगी कह लें या भारतीय मूल के जो अमेरिका और कैलिफोर्निया में रहने वाले एक नागरिक थे, उनके देहांत से कहीं ना कहीं सरकार के खालिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोजेक्ट है उसको एक धक्का लगेगा।